नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम 22 दिसंबर को हो गया था और अभी तक उसके रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है और ना ही आरओ एआरओ की एग्जाम डेट का किसी को कुछ पता है कि कब उसकी एग्जाम डेट आएगी। लेकिन सभी स्टूडेंट्स, जिन जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, सभी को इंतजार है कि इसका रिजल्ट कब आएगा और इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स असमंजस की स्थिति में है कि कट ऑफ डाउन जाएगी या अप जाएगी। तो आज मैं डिटेल के साथ, क्लैरिटी के साथ बताऊंगा कि जो पीसीएस की कट ऑफ है वो कितनी डाउन जा सकती है और क्यों जाएगी, एक एक रीजन के साथ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से कमेंट्स में आते हैं पता नहीं आलतू फालतू और कह के चले जाते हैं, कोई बोलता है 85 जाएगी, कोई बोलता है 91 जाएगी क्वेश्चंस पे। तो लेकिन पता किसी को कुछ नहीं है कि कुछ भी मतलब अपना बोल रहे हैं, लेकिन दिमाग नहीं लगाते कि बोल क्या रहे हैं। खैर, वो अलग मुद्दा है। लेकिन मैं आज आपको डिटेल के साथ कि कैसे एक एक साल की कट ऑफ का बताऊंगा कि कैसे कट ऑफ इस बार 2024 की पीसीएस की कट ऑफ डाउन जाएगी। दोस्तों, आपको पता है कि अभी आरएएस का प्री का रिजल्ट आया है 2024 वाला, और उन्होंने इतनी जल्दी जल्दी काम किया कि एग्जाम लिया और 15 दिन बाद ही रिजल्ट दे दिया कट ऑफ के साथ। बहुत अच्छे से उन्होंने एग्जाम को कंडक्ट कराया और कट ऑफ के साथ रिजल्ट भी दे दिया। लेकिन हमारा आयोग है कि वो कुंभ का इंतजार कर रहा है, कब कुंभ होगा, क्योंकि वे वहां पे स्नान कर रहे होंगे और वे कब रिजल्ट देंगे, कुंभ के बाद रिजल्ट देंगे। ये भी बताऊंगा कि डेट रिजल्ट कब आएगा। लेकिन अब एनालिसिस करते हैं कि यूपी पीसीएस की कट ऑफ कितनी कम जाएगी और कितनी जा सकती है और क्यों जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आरएएस की, राजस्थान की बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए, अगर हम राजस्थान पीसीएस की बात करें 2023 की और 24 की, तो देखिए 2023 और 24 दोनों को कंपेयर करते हैं राजस्थान पीसीएस की। अगर हम इसको कंपेयर करें तो वैकेंसी कितनी थी राजस्थान पीसीएस की? 2023 में वैकेंसी थी 972 वैकेंसी और 24 में वैकेंसी थी 1096 वैकेंसी, यानी कि मात्र 124 वैकेंसी ज्यादा थी, 124 वैकेंसी ज्यादा थी। लेकिन कट ऑफ अगर देखें, यूआर की कट ऑफ कहां से कहां आ गई, वही सेम पैटर्न होता है उसका, लेकिन वहां पे बस ये है कि सी सेट नहीं होता, वही 200 नंबर का पेपर होता है, वही 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब देखिए कट ऑफ कहां से कहां आ गई। 2023 में जहां कट ऑफ 101 मार्क्स के लगभग थी, 101 के लगभग थी, वो कट ऑफ आ जाती है 71.59 पे। ये देखिए 71.5 क्यों आई है? क्योंकि इस बार का जो इसका आरएएस का एग्जाम था वो ट्रिकी था, थोड़ा सा ट्रिकी था और थोड़ा सा टफ की तरफ भी था, इसलिए कट ऑफ डायरेक्ट 29 मार्क्स नीचे आ गई एकदम। कट ऑफ 29 मार्क्स। अब देख लीजिए, थोड़ा सा ट्रिकी होने पे वैकेंसी तो वही 125 के आसपास बढ़ी है, लेकिन 125 वैकेंसी बढ़ने से क्या एकदम से 30 नंबर नीचे आ जाएंगे? नहीं, क्योंकि एग्जाम ट्रिकी था, इसलिए कट ऑफ नीचे आ गई। और कितनी नीचे है देख लीजिए, कितनी नीचे है, 71.59, इतनी नीचे है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि वहां पे जो एग्जाम कंडक्ट हुआ आरएएस का, वो बहुत ही साफ सुथरा एग्जाम हुआ इस बार, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होने वाला है। अब बात करेंगे यूपी पीसीएस की, डिटेल में एनालिसिस करूंगा। देखिए, आप खुद बोलोगे कि हां इस बार कट ऑफ डाउन जाएगी, और क्यों जाएगी देख लो। देखो, 2020 का एग्जाम सभी को पता है, 2020 का एग्जाम जो हुआ था वो ट्रिकी था, थोड़ा सा टफ था, 18-19 के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा टफ नहीं था, थोड़ा सा टफ था 2020 वाला। और वैकेंसी थी 487 वैकेंसी, उस टाइम पे 487 वैकेंसी आई थी और कट ऑफ गई थी 110 मार्क्स पे, यानी कि 82 क्वेश्चंस के लगभग गई थी, 82 क्वेश्चंस पे गई थी उस टाइम पे। और जबकि वो ज्यादा ट्रिकी नहीं था, थोड़ा सा टफ की तरफ था, हाँ थोड़ा सा ट्रिकी था कह सकते हैं। जैसा हमेशा आता है पीसीएस का पेपर, ऐसा नहीं था जैसे 19 में आया था, 18 में आया था, ऐसा नहीं था, उससे थोड़ा सा अलग था, ट्रिकी था, इसलिए कट ऑफ 487 वैकेंसी पे जनरल की कट ऑफ 110 चली गई थी और ईडब्ल्यूएस की तो एक्स्ट्रा ही चली गई थी, देख लीजिए, ठीक है ना। तो एससी एसटी की ये रही थी, ये 2020 की है। अब नेक्स्ट आते हैं 2021।
2021 का पेपर देखिए, यहां पे ट्रिकी पेपर था, ध्यान रखना, ट्रिकी था यानी कि टफ था, ठीक है। यहां पे 2021 का 678 वैकेंसी, वैकेंसी भी ज्यादा है, वैकेंसी भी ज्यादा है, लेकिन पेपर बहुत इजी आया था, इजी पेपर था, इजी था, वैकेंसी भी ज्यादा है, और फिर भी कट ऑफ 115 गई, फिर भी कट ऑफ 115 गई है, वैकेंसी ज्यादा होने के बाद भी कट ऑफ 115 गई है, वही 85 क्वेश्चंस के आसपास, ठीक है। कट ऑफ 115 गई यूआर की, और ओबीसी की कम गई थी, और ईडब्ल्यूएस की तो 117 ही चली गई थी, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, देखिए आप खुद एनालिसिस करना। 2022, अगर हम 2022 की बात करें, वैकेंसी आधी हो गई थी, आधी वैकेंसी हो गई थी, लेकिन पेपर भी 2022 का ट्रिकी था, ट्रिकी था। हाँ, 2024 वाले से इजी था, लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते, खैर 2024 वाले को तो अलग पेपर आया इस बार तो, लेकिन अगर हम 2021 की बात करें उससे ट्रिकी था तो, लेकिन वैकेंसी भी 383 थी, और तुरंत कट ऑफ डाउन चली गई, 111 पे आ गई, 111 पे कट ऑफ आ गई, वैकेंसी कम होने के बाद भी। ये देखो, वैकेंसी आधी हो गई, उसके बाद भी कट ऑफ डाउन चली गई। या तो ट्रिकी कितना भी हो, अगर वैकेंसी इतनी कम है तो ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन वैकेंसी कम होने के बाद भी कट ऑफ डाउन चली गई, 111, वही 82.5 क्वेश्चंस पे आ गई थी, कट ऑफ डाउन चली गई। हाँ, ओबीसी की ज्यादा गई थी, ईडब्ल्यूएस की ज्यादा गई थी, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन पेपर ट्रिकी था, ठीक है ना। अब बात करते हैं 2023 वाला, जो अब तक का पिछले 8 साल का सबसे इजी पेपर था, सबसे इजी पेपर, इससे इजी पेपर अब तक हुआ नहीं, मतलब इतना इजी था। तो 2023 वाले में वैकेंसी भी 253 थी, जिनमें से 251 बच्चों ने को ही चुना गया था, 253, वैकेंसी भी बहुत कम थी, क्योंकि 173 वैकेंसीज पे तो वो नोटिफिकेशन नहीं आया था, लेकिन 253 वैकेंसी पे रिजल्ट आया। वैकेंसी भी धीरे धीरे घटते घटते 383 से 253 हो गई, ठीक है। लेकिन इस बार पेपर बहुत इजी था, मतलब कि 21 वाले से भी इजी था, इतना इजी था। तो कट ऑफ मैक्सिमम गई है 125, मैक्सिमम 125 गई है कट ऑफ, ठीक है ना। और ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की तो देख लीजिए कितनी जा रही है, 128 और 129। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, इससे भी एक एनालिसिस, इस बार का पेपर, जितने भी ये पेपर है ना ट्रिकी, 2020 वाला और 22 वाला, इन दोनों से अगर हम पैरामीटर ले कि इन दोनों से कितना टफ था, तो इन दोनों से कम से कम 3 गुना ज्यादा टफ पेपर था वो, और नोटिफिकेशन आया था 220 वैकेंसी पे। अब देखिए, ट्रिकी इजी, ट्रिकी इजी। तो इस बार का पेपर भी कैसा था 2024 वाला, सीक्वेंस के हिसाब से, रीजनिंग के हिसाब से इस बार का पेपर भी ट्रिकी था, और जो कि बहुत ज्यादा ट्रिकी था, टफ था बहुत ज्यादा। सीक्वेंस के हिसाब से भी देखे तो इस बार ट्रिकी पेपर का ही नंबर था, अगली बार आएगा इजी, ध्यान रखना, यही होता है हर बार, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम 2024 की बात करें, 2024 की बात करें, तो इस बार का पेपर था टफ, वैकेंसी पे नोटिफिकेशन आया था 220 पे, ठीक है ना। जितने भी ट्रिकी पेपर आए अभी तक उनकी कट ऑफ 82 से ऊपर नहीं गई, 82 से, जितने भी ट्रिकी, और उन सबसे ज्यादा टफ था ये पेपर, आपको मैं बता दूं, और आप लोग तो देते रहते हो, आपको भी पता होगा। जो प्रीवियस 22 और 20 के क्वेश्चन पेपर थे उनको उठाना, इस बार का उठाना, तो उनसे टफ एग्जाम था ये, ठीक है ना। तो आया था नोटिफिकेशन 220 पे, और जैसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि अराउंड 900 प्लस वैकेंसीज पे रिजल्ट आएगा, वैकेंसी इतनी पे। कुछ जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 500-600, मैं कह रहा हूं चलो 500 पे भी अगर रिजल्ट आता है, वैसे आएगा नहीं, मैं आपको बता देता हूं, 500 पे रिजल्ट नहीं आएगा, इतनी पे आएगा। अगर 500 पे भी रिजल्ट आता है ना, जिस तरह का एग्जाम था, जिस तरह का एनालिसिस है, उस हिसाब से कट ऑफ यूआर की मैक्सिमम कट ऑफ बताऊंगा, मिनिमम तो कितनी भी जा सकती है, मैक्सिमम कट ऑफ 75 से क्वेश्चंस, 75 क्वेश्चंस से ऊपर नहीं जा सकती। आपने आरएएस के हालात देख लिए होंगे, यूपीएससी के हालात देख लियो, कट ऑफ डाउन जा रही है जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम है, क्योंकि वे अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं अब,
इसलिए कट ऑफ डाउन जा रही है। कट ऑफ के ऊपर बढ़ने के तो चांसेस ही नहीं है, कोई भी चांस नहीं है। तो कट ऑफ, ये मैंने मैक्सिमम बताई, ये 70 भी जा सकती है, मैं आपको बता दूं 70 क्वेश्चंस पे भी कट ऑफ जा सकती है। और जो 500 बता रहे ना, उनके लिए भी 75 ही मैक्सिमम है। 500 पे भी 75 ही मैक्सिमम है। 7,500 बच्चे लेंगे, ये इतने स्टूडेंट्स को लेंगे मेंस कराने के लिए। तो अब समझ लीजिए कि कट ऑफ डाउन क्यों है इस बार। जब इतना ट्रिकी था तब कितनी थी, 82 क्वेश्चंस पे, और इस बार तो उन दोनों से टफ एग्जाम है। तो ये तो सोच लीजिए, और वैकेंसीज भी ज्यादा है। अगर मैं कहता हूं 500 भी रहती है, 600 भी रहती है, तब भी 75 से ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ। जिन स्टूडेंट्स के ओबीसी हो, यूआर में हो, ईडब्ल्यूएस हो, फीमेल हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, अगर किसी के भी अराउंड 70 मार्क्स बन रहे हैं तो वे तसल्ली रखिए, धैर्य रखिए, आपका सिलेक्शन हो रहा है। क्योंकि 2 साल से क्या कर रहा है आयोग 22-23 से, वो फाइनल आंसर की नहीं कर दे रहा है। क्योंकि फाइनल आंसर की में पहले पता चल जाता था कौन से क्वेश्चन चेंज हुए, कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए। लेकिन हाँ, अब वो क्या कर रहा है, ज्यादातर क्वेश्चंस को चेंज नहीं कर रहा है, वो डिलीट कर रहा है सीधा। डिलीट का मतलब ड्रॉप कर देता है क्वेश्चन। और ड्रॉप का फायदा उन स्टूडेंट्स को मिलता है जिन्होंने वे अटेम्प्ट किए हैं। जिन्होंने वे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उन स्टूडेंट्स को उन ड्रॉप क्वेश्चंस का फायदा मिलता है। क्योंकि अगर डिलीट करेगा, वो चेंज करेगा, कोई बदलाव करेगा, 2 आंसर देगा, तो जिस स्टूडेंट का गलत होगा वो स्टूडेंट फिर कहेगा भाई कुछ ना, वो आरटीआई डालेगा, कुछ भी बोलेगा, वो कुछ भी एक्शन ले सकता है। तो सीधा क्या करता है, वो ड्रॉप कर देता है क्वेश्चन को। अब पिछली बार भी उसने 8-9 क्वेश्चन के आसपास ड्रॉप किए, जहां तक मुझे पता है, ठीक है। तो वो अब ड्रॉप कर देता है जिसके मार्क्स, जिन स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए उन्हें मिलते हैं जिसके मार्क्स, ठीक है ना। डबल आंसर में उनको ही मिलते जिन्होंने वे आंसर टिक किए थे, ठीक है ना। जिनका गलत था उन्हें नहीं मिलते। तो इसलिए ये कट ऑफ ही रहने वाली है 75। हो सकता है इससे कम भी चली जाए। जो ये बोल रहे हैं ना, कोई आते हैं बोल जाते हैं नहीं नहीं ये तो 90 प्लस जाएगी, ये तो 85 प्लस जाए। भाई साहब 82 प्लस तो तब नहीं गई थी जब 2022 में इससे ज्यादा स्टूडेंट बैठे थे, इससे ज्यादा स्टूडेंट बैठे थे, और इससे इजी पेपर था वो, अगर देखा जाए तब नहीं गई थी 82 प्लस तो, ठीक है ना। तब भी 110 नंबर ही गई थी। और नंबर्स में बता देता हूं, वही 100 प्लस के आसपास मार्क्स होंगे। 100 प्लस मार्क्स होंगे, सिर्फ मार्क्स भी इतने ही होंगे। तो आप खुद अपना भी एनालिसिस कीजिए। आप खुद देखिए, आरएएस को देख लीजिए, आरएएस की कट ऑफ कहां से कहां आ गई, और वैकेंसीज में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, वैकेंसीज उतनी ही है 1000 के आसपास ही, फिर भी कट ऑफ क्यों? क्योंकि एग्जाम्स का भी स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। वो अलग बात है कि हमारा आयोग जो एग्जाम का स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है वो उल जुलूल क्वेश्चन पूछने के बाद बढ़ा रहा है, अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछता। अच्छे क्वेश्चन पूछे, ट्रिकी क्वेश्चन पूछे, लेकिन वो कुछ भी पूछ लेता है। उसे लगता है कि यही एग्जाम का स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं, यही होता है एग्जाम का स्टैंडर्ड, उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ के, गलत सलत क्वेश्चन पूछ के। खैर वो अलग चीजें है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी, ठीक है दोस्तों। और हां, मैं ये सब जानकारी अपने टेलीग्राम चैनल पर, मेरा टेलीग्राम चैनल है जीएस विद गौरव सर 1, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस पर मैं ये सभी जानकारियां देता हूं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। आप लोगों से एक निवेदन है, देखिए आप लोग जो भी तैयारी, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मैं जैसे ही एग्जाम की डेट आ जाएगी, पहले तो बात जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा प्री का, उसके बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे। मेंस की तैयारी में जीएस के दो पेपर है, जीएस 5th और जीएस 6th, जो 2 पेपर है, ये यूपी स्पेशल के है दोनों पेपर, ध्यान रखना। ये यूपी स्पेशल के दोनों पेपर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस में सिलेक्शन के लिए, और ये प्री के सिलेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये खास बात है, ये आरओ में सिलेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं इसकी फ्री क्लासेस चलाऊंगा, ठीक है ना। आरओ के लिए भी चलेगी, यूपी पीसीएस 2025 के लिए भी चलेगी, और ये मेंस के लिए भी, मेंस 24 के लिए, पीसीएस 25 के लिए, आरओ 23 के लिए, इन सब के लिए ये फ्री क्लासेस चलेगी, और मैं इसी चैनल पर चलाऊंगा। इसलिए दोस्तों आपसे
एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकूं। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।